हेलो। हेलो जी सत साहेब। सत साहिब जी। मैं मुल्कदास बोल रहा हूँ, जिला अलवर, कठुमर ग्राम से, राजस्थान से। जी बोलिए। आपको जीवन में पहली दफ़ा फ़ोन कर रहा हूँ जी और मैंने आपके काफ़ी वीडियो वगैरह देखे। फ़ोन नंबर ही नहीं मिलता था पहले तो मुझको। मेरी इच्छा थी कई दिन से आपसे बात करूं, जी लेकिन लेकिन जो है मेरे को आपके कमेंट्स में मैंने कई जगह डाला मेरे को फ़ोन नंबर दो, और मेरा ये फ़ोन नंबर है। तो अपना भी मैंने नंबर दे दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी वही है और फ़ोन नंबर यही है। तो जी फिर मेरे को एक वीडियो आई, उसमें फ़ोन नंबर मिल गया। जी तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जैसे महान जो भगत जी का जो है कुछ शंका समाधान सुनने के लिए। जी भगत जी। थोड़ा आवाज़ कम हो रही है, बढ़ा देता हूँ। हाँ, मैं कुछ हेलो, हाँ बताओ जी। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप मुझे उनके बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिएगा प्लीज। बताइए। मैंने नोट कर ली है क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरी में भूल ना जाऊँ, जी इसलिए। जी एक तो ये मैंने काफी सत्संग जो है गुरुजी के सुने, और उसमें कई प्रकार की जो छाया चित्र दिमाग में मेरे जो है बन गया। जी और मेरे को मतलब प्रथम मंत्र भी मिल चुका है और दूसरा भी सतनाम भी मिल चुका है। जी इसी साल प्रथम मंत्र मेरे को 3 जुलाई को मिला था, जी। इसी साल। और 18 नवंबर को अलवर आश्रम पे जाकर के मुझे जो हम्म। सतनाम मिला है। तो मैं ये इसके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं मन में सोचता था कि मेरे दिल में ये भावना तो ये थी कि भाई सबसे भक्तों से मैं यही कहता था कि मेरे को आमने सामने गुरुजी से ही नामदान लेना है और पहला प्रथम प्रथम चरण लेना है। हम्म। तो वो सब मेरे को बोलते थे आप देरी मत करो, काल आपके ऊपर हमला कर देगा, आप देरी मत करो, आप अभी ले लो, ये एक ही बात है। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ कि ये मैंने वीडियो से गुरुजी से जो नामदान और प्रथम मंत्र जो है 7 मंत्रों का वो लिया है, क्या ये उचित है, ये काम करेगा या हमको आमने सामने गुरुजी से लेना पड़ेगा? देखो भगत जी, दास 2013 से उपदेशी है, जिस समय गुरुजी बरवाला आश्रम में स्वयं विराजमान थे। हाँ। ये जो डीवीडी से जो नाम दीक्षा दी जाती है ना, जैसे आपको मिली हुई है, हम्म। ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से ही शुरू हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन इसको सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी तरफ से शुरू नहीं किया था। हम्म। उनके परिवार वालों ने, विशेषकर उनके भाई ने, गुरुजी को अपने जैसा मानुष समझ के गुरुजी को एक सलाह दी थी कि गुरुजी आपने जो डीवीडी बना रखी है, हम्म। आप उस डीवीडी से नाम दीक्षा देना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, संगत ज्यादा हो चुकी है, आपने आशीर्वाद भी देना होता है, सत्संग भी करने होते हैं, आराम भी करना होता है, आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। हम्म। तो गुरुदेव की भी इसमें कुछ रजा थी भगत जी, क्योंकि वही बात है, सबसे पहले चाल चलता है काल, उसके बाद परमात्मा उसकी चाल से अपना काम सिद्ध करता है। हम्म। तो परमात्मा ने भी परीक्षा लेनी थी अपने भक्तों की। हम्म। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, जो तुम्हें उचित लगता है वैसा करो, बहुत अच्छी बात है। तो ये आदेश नहीं था गुरुजी का, ये गुरुजी से प्रार्थना की गई थी, गुरुजी को सलाह दी गई थी, उसके प्रतिफल में गुरुजी ने, और भगत समाज की परीक्षा के लिए, और उन जीवात्माओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो काल के जीव थे भगत जी, गुरुजी को मानुष मानते थे, और अच्छा। सारा जो देख रेख का था आश्रम का, वो अपने मते से करते थे। उस समय यदि परमात्मा उनको मना कर देते, तो भगत हम्म। जी वो आश्रम की व्यवस्थाओं को बिगाड़ भी सकते थे। हम्म। ठीक है, तो परमेश्वर ने उनको भी प्रसन्न रखा, उन काल के जीवों को भी, और परमात्मा ने अपना काम भी निकाल लिया। तो वर्तमान में जब गुरुजी जेल गए हैं 2014 से, हम्म। तो गुरुदेव का किसी को भी आदेश नहीं है वर्तमान में नाम दीक्षा देने का। मैनेजमेंट ने जैसे आश्रम में चल रहा था, उसी परंपरा के तहत इन्होंने आज बाहर जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोलकर भगत समाज को ये नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा फायदा स्वयं मैनेजमेंट का है, क्योंकि भगत समाज जहां से नाम लेगा, दान धर्म भी वहीं करेगा। अच्छा। तो सबसे बड़ा इनका अपना स्वार्थ है इसमें भगत जी, ये कोई दुनिया के आत्म कल्याण के लिए नाम नहीं दिलवा रहे, लेकिन दुनिया के अभी आत्म जो कल्याण के अभी लिए ज्ञान जैसे प्रचार हमने नहीं कर रहे ये लोग। ले लिया है जैसे, और ले लिया, उसमें आपकी गलती नहीं है भगत जी, आपको ज्ञान अच्छा लगा। तो गुरुजी तो अपना गुरुजी का मंत्र तो काम करेंगे। मंत्र काम करेंगे, दास वही कह रहा है कि उसमें आपकी गलती नहीं है भगत जी, आपको सच्चाई का पता नहीं था।
हमको तो विश्वास एक हाँ, आपने नाम ले लिया है, लेकिन अब आपको सच्चाई का पता हो रहा है ना। हम्म। दूसरी बात, आप इनके कर्म भी अब देख रहे मैं होंगे साल सार भर नाम, से। अब सार नाम जो अगला जो है मैं आमने सामने गुरुजी से लूंगा। वही मैं कह रहा हूँ भगत जी, साल हम्म। भर में आपने इनके कर्म भी देख लिए होंगे, राजनेताओं को आश्रम में बुलाना, जबकि 27 साल से आपने सत्संग सुने गुरुजी के। गुरुजी ने कभी भी राजनेताओं को महत्व नहीं दिया, ना कभी इस प्रकार भंडारे के नाम पे दुनिया इकट्ठी करी। नहीं, मैं तो इसी साल से ही सुनना शुरू किया एक्चुअल हाँ, में। तो इसी साल को अभी भगत जी, अभी 7, 8, 9 को इन्होंने ये भंडारे किए थे ना। हम्म। तो भंडारों में आए कि नहीं आए राजनेता लोग? हाँ, मैं गांव तो गांव गया ही जाके नहीं। निमंत्रण दिए कि नहीं दिए इन्होंने मैं भंडारे के? गया ही नहीं। वो गया नहीं नहीं। गए, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने इनका पाखंड तो देख लिया होगा। खैर मैं अभी तो इतना नहीं जाना, अभी तो ये सारी चीजें जो आपके सुनने से बातें करने से मेरे को इसी का थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। बाकी अभी तक तो मैं उनके ऊपर विश्वास ही करता था, सब कुछ विश्वास पे ही चल रहा था। तो भगत जी, आप प्रथम नाम और सतनाम का जाप, जैसा आपको जो विधि बताई गई है गुरुदेव के द्वारा, उस विधि से आप अगर मर्यादा में रह के करेंगे तो इन मंत्रों का आपको लाभ मिलेगा। बाकी ये सार नाम लेने की भूल मत कर देना भगत जी, वरना इतना पछतावा होगा इस जन्म में, शायद ये पाप धुलेगा। नहीं, मैं तो क्यों आज अभी तक मैंने ये तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ। आज तक जितने भी नामदान, चाहे कोई भी संत महात्मा किसी भी कैटेगरी का, किसी भी अपनी स्थिति का, जिसने भी नामदान दिया वो आमने सामने ही दिया है। भाई, जब तक संत शरीर में है तब तक स्वयं ही नामदान देता है भगत जी। डीवीडी तो उनके जाने के बाद काम करेगी। गुरुजी ने 2005 में डीवीडी बना दी थी, हम्म। और 2006 में क्रोथा कांड हुआ था। 2 साल गुरुजी पहले भी जेल रह के आए। अच्छा। तो उस समय कोई नामदान केंद्र नहीं खुला था। 2 साल तक ना ना किसी का नाम नाम कोई शुद्ध किया जाता था। डीवीडी तो हम्म। उस समय भी थी। तो ये जो डीवीडी का जो नाम दीक्षा की जो प्रक्रिया है, ये गुरुजी ने सत्संगों में कह रखा है कि मेरे सतलोक जाने के बाद काम करेगी। हम्म। तो इन्होंने इसका फायदा पहले उठा लिया, क्योंकि काल भगवान ने तो ये तो भक्तों की मर्यादा खंडित करवानी है ना। तो फिर इसमें क्या काल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहेगा? नहीं, आपके ऊपर काल का प्रभाव भगत जी उस समय पड़ेगा जब आज आपको सच्चाई पता होने के बावजूद फिर यदि आप इनके नामदान केंद्रों पे जाते हैं, आगे का नाम लेते हैं, या आप इनको दान धर्म करते हैं, हम्म। तो होगा। अन्यथा आप जी, जब तक गुरु जी नहीं आते हैं तब तक आप बैठ के अपना भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, नाम आपके पास, मर्यादा आपको निभानी है, मैंने वैसे सत्संग अभी आपने सुनने हैं। अभी तक तो कोई ज्यादा तो वैसे दान नहीं किया। 50 एक रुपए तो मैं जब आश्रम पे गया था तब मैंने दान अनजाने करता में था। चाहे आपने 50,000 कर दिए हो भगत जी, वो परमात्मा माफ करता है, लेकिन जानकारी होने के बाद अगर 50 पैसे भी कर दिए ना अब तो मैं तो वो समझ गया। 50,000 का नुकसान दे देगा। हम्म। बाकी ये तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों को फांसने का। क्यों नहीं आ रहे, क्या बात हुई, नाम खंड हो गया, इतनी बार हाजिरी लगेगी, ये होगा वो तो होगा। मुझे पूरी बातों का पता लगने के लिए मैं गुप्त रूप से इनके बीच में मिला रहूंगा। ओपन नहीं होने दूंगा कि मैंने जो आपसे सारी बातें पता कर ली हैं। गुप्त रूप की भी आवश्यकता नहीं भगत जी, ये भक्ति कोई गुप्त रूप वाली नहीं है। जब आपको नहीं, सच्चाई भक्ति का तो हम पता चल करेंगे। गया है, आप अपनी भक्ति करो। अगर इनका किसी का संपर्क होता है, कोई फोन आता है, हम्म। साफ साफ मना कर दोनों को, भाई देखो मेरी समझ से बाहर की बात है, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं अपना घर बैठ के भक्ति कर रहा हूँ, बस। सही है। अच्छा, ये पुस्तक सेवा करते हैं, ये उचित है कि अनुचित है? पुस्तक सेवा करो भगत जी, पुस्तक में परमात्मा का ज्ञान है। हालांकि कुछ जगह इन्होंने थोड़ी थोड़ी मिलावट की हुई है अपनी तरफ से, लेकिन वो जगत वाले मिलावट को नहीं पकड़ पाएंगे। यदि हम्म। आप पुस्तक सेवा करते हो, ये ज्ञान गंगा या जीने की राह, हम्म। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सामने वाले को ये बात जरूर बताओ कि भाई देखो, गुरुजी अभी जेल में है, और गुरुजी को जेल पहुंचाने के पीछे उनके परिवार वालों की मनमानियां हैं, जिस कारण से बरवाला कांड हुआ। और आज इन्होंने जगह जगह नामदान केंद्र खोल रखे हैं। आप जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक आप अच्छे से उनका ज्ञान समझो, ज्ञान सुनो, ठीक है। ठीक। और गुरुजी के आने के बाद आप नाम दीक्षा लो। और परमात्मा ने बोल रखा है कि मेरे सत्संग सुन के, हम्म। अगर मेरे सत्संग सुन के यदि कोई आन उपासना छोड़ देता है, हम्म। और तो परमात्मा उस आत्मा को 70% लाभ देता है। 70% जो केवल सत्संग सत्संग सुनता है। अब हमें दिक्कत बड़ी जबरदस्त आई हुई है। हम पहले चलते थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जी हम दोनों पति पत्नी। जी तो अब जब से हमें ये पता चला कि भाई तो ये ज्ञान ऊंचा है, और एक एक चीज श्लोक लिखा हुआ, मैं गीता की पुस्तक साथ में रख के और गुरु जी की किताब ज्ञान गंगा पढ़ी, और उससे पहले मेरे को वो एक और है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हम्म वो पढ़ी। तो उसके बाद मैंने एक अड़गड़ानंद जी की गीता है उसकी व्याख्या, और एक ये और भी साधारण गीता है, उसमें सब रख करके सामने, और मैं श्लोक से श्लोक मिलाता था।
फिर जो वेदों के श्लोक जो दे रखे हैं वो मैं, हम्म। हमारी एक लाइब्रेरी है, हमारे एक शास्त्री जी हैं, उनके पास जाके वहां जाकर के खोज किया मैंने। उनके पास कुरान शरीफ भी, सारे धर्मों की किताबें, उसमें देखा, मेरे को सब कुछ सही मिली, तो मेरे को विश्वास हो गया। लेकिन खुद वो लाइब्रेरी रखने वाले हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ। वो तो बोलते हैं भगवान तो निराकार है, देखो मगर भगत जी, वहां उनका तो मैं अपना रुका धंधा था। है, हम्म। उनका बिजनेस है। कल को वो अगर नाम दीक्षा ले लेंगे तो उनकी पुस्तकों को वो रख ही नहीं सकते, ना किसी को दे सकते। हाँ, सही बात है। दूसरा, ये ज्ञान भगत जी हर किसी के समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कार चाहिए होते हैं। और मैं तो आपको सच बताऊं, 18 साल की उम्र से ही, जब मेरा विवाह ही नहीं हुआ था, तभी से ही मेरे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे कि मैं खोज में था। मैंने खोज करना शुरू कर दिया था कि सत्य परमात्मा कौन है, और सतगुरु कौन है। जी। बड़ा से बड़ा, मुझे से ऊंचा से ऊंचा ज्ञान लेना है, और मैंने कहीं भी रुकना नहीं है। जब तक मेरे को, मैं एक खूटे से बंधा ही नहीं कभी भी, सभी के ज्ञान देखे, सभी के लिए, और चक चक करके आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब यहाँ आकर के मैंने देखा है, तो मेरे तो पूरा ही, यानी कि एकदम जीवन में एक एक विस्फोट हो गया, क्रांति आ गई। ये तो हमको आज तक किसी ने बताया ही नहीं। देखो, ज्ञान सच्चा है, नाम सच्चा है, परमात्मा सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुई की नोक रखने जितना भी दोष नहीं है। हम्म। और आप परमात्मा की अधिकारी आत्मा थी, इसलिए परमात्मा ने आपको किसी भी तरीके से अपनी शरण में ले लिया और समय रहते आपको सच्चाई से भी परिचित करवा दिया। अब भगत जी, आप ज्ञान आधार से अपना नेक नीति से काम धंधा करते हुए मर्यादा में रह के भक्ति करो। हमें बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। दान धर्म करना है, गुरु जी के आने के बाद करेंगे। फालतू में पाखंडों में अगर किसी का सहयोग करेंगे, मर्यादा टूटेगी, कल को फिर नुकसान होगा, फिर हम परमात्मा में दोष देखेंगे। सही बात है। अच्छा, कुछ और मैं बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो सतयुग में, ये चारों युगों में कबीर जी आए थे, जी। तो सतयुग में जैसे त्रेता की तो लीला हमको सत्संग में सुनने को मिली है, द्वापर की भी मिली है, कबीर जी की, और कलयुग की भी कबीर जी की लीला सुनने को मिली। लेकिन सतयुग वाली कोई ऐसी कोई लीला है कि जो सत सुकृत के नाम से, जो उन्होंने जब वहां पर प्रकट हुए थे? सेम टू सेम बताई परमात्मा ने चारों युगों में। वो कमल के विकसित फूल पे आते हैं और निसंतान जो दंपत्ति होती है वो उनको उठा के ले जाती है, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश होती है। सेम लीला है परमात्मा की। अब सतयुग में वो कौन सी आत्मा थी, वैसे तो परमात्मा ने बता रखी है, हम्म, लेकिन फिर भी भगत जी, हमें उन बातों को जान के कोई ज्यादा फायदा नहीं सही है। है कि नहीं। ऐसे तो परमात्मा का बहुत ज्यादा पुराना इतिहास है भगत जी। हम अगर उसको जानने लग गए तो वर्तमान में हमें जो ज्ञान आवश्यक है, जो मर्यादा आवश्यक है, वो हमारे लिए भगत जी महत्वपूर्ण हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है कि मैं नहीं। मैं बाकी मैं सब परमात्मा कुछ बीच बीच जानता में हूँ जिक्र दुनिया को। करते रहते हैं। अभी आपको साल भरी हुआ है, तो आप सत्संग सुनते रहेंगे, बीच बीच में वो जो दृष्टांत है वो आते रहेंगे भगत जी। अच्छा, इनका भी दृष्टांत है कोई, सत सुकृत का भी? हाँ भगत जी, है ना, एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण था और दीपिका उसकी पत्नी थी, परमात्मा ने बता रखा है। अच्छा अच्छा, वो फिर कभी सीडी में आ जाएगा, अपने आप आ आ जाएगा। जाएगा भगत जी, आ जाएगा। अच्छा, एक दूसरा है, जैसे काल का रोल है क्षर क्षर ब्रह्म का, और परम अक्षर ब्रह्म का रोल है स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, कबीर जी का। इसी प्रकार एक तीसरा जो बीच का रोल मेरे को कहीं पढ़ने को सुनने को नहीं मिला, जो अक्षर ब्रह्म है, हम्म। उनका उनका क्या रोल है ब्रह्मांड में? अक्षर ब्रह्म का हमारी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है भगत जी। उसका अपना अलग राज्य है। अच्छा। उसका मंत्र हम केवल इसलिए जाप करते हैं, जो सतनाम का जाप मिलता है। दूसरा जो मंत्र है परमात्मा ने वो अक्षर ब्रह्म का बताया। हम्म। उसकी कमाई हमारे को इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जब हम जाएंगे यहाँ से, जब हम काल भगवान के लोक से बाहर निकलेंगे, तो हमें अक्षर पुरुष के लोक से होके जाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। तो हमने उसका वो ऋण चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके जमीन काम में ले रहे हैं। जैसे आपने दिल्ली से आपने गाड़ी भरी हम्म। और आपको गुजरात जाना है, हम्म। तो माल तो आपने दिल्ली से भरा, सही है। तो आपको दिल्ली से मतलब है। आपने हम्म। खाली करना है आपने गुजरात में, तो आपको गुजरात से मतलब है। हम्म। बीच में आपको राजस्थान से होके जाना पड़ेगा। तो हम्म। राजस्थान में भी टोल टैक्स लगेगा ना, क्योंकि आप राजस्थान की सड़क यूज कर रहे हो। हम्म। आपने माल वहां नहीं उतारना, कोई मतलब नहीं आपका, लेकिन आप वो जमीन यूज कर रहे हो, इसलिए आपको वहां पे टोल टैक्स उसका देना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने अक्षर पुरुष के लोक से होके ही सतलोक जाना पड़ेगा, इसलिए हमने उसका वो ऋण देना पड़ेगा, उसकी जमीन का। अब जैसे काल तो हमारे सिर पे जो है भी एकदम चढ़ा हुआ है, लेकिन ये अक्षर ब्रह्म भी क्या इसी प्रकार से रोल करता है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई रोल नहीं है भगत जी। उसको तो पता भी नहीं चलेगा जीव कहाँ से जा रहे हैं, वो तो परमात्मा लेके जाएंगे ना हमारे को। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको तो पता ही नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर इनकी बाधा क्यों है बीच में? अब बाधा तो भगत जी परमेश्वर ने अब ये सृष्टि की रचना अपने हिसाब से करी है भगत जी। हर चीज की अगर हमें यहीं पे जानकारी हो जाएगी,
हम्म। तो फिर भगत जी हम तो महाज्ञानी बन जाएंगे ना सारे ही। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी रचना हम्म, परमात्मा की, हमें परमात्मा ने केवल उतनी बातें बताई जितनी हमारे लिए आवश्यक है, और उतना ही जानना हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा। मालिक कहते हैं ना, जैसे मोटरसाइकिल किसी ने बना के दे दी, हमारा हम्म। काम उसको चलाना, उसको खोल के बैठ जाएंगे तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा ना। हम्म। है ना, हमारा काम उसको चलाना है, केवल बस सीख लो कहाँ से तेल डलता है, कहाँ से रेस लगती है, कहाँ से गियर डलते हैं, हम्म। बस इतना सा काम है। अच्छा सर, ये अगला अगला है कि जैसे गुरुजी आमने सामने मंत्रों के जाप करने की प्रक्रिया समझाते थे, उसके अलावा जो है अभी वीडियो के द्वारा जो है डीवीडी के द्वारा बता रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कोई अंतर है? देखो भगत जी, डीवीडी की प्रक्रिया दास ने आपको बताई है। परमात्मा के कहे अनुसार सतलोक जाने के बाद नाम दीक्षा दी जाएगी डीवीडी से, इससे पहले गुरुजी स्वयं देंगे भगत जी। अच्छा। ठीक है। और वही काम करेगी भगत जी रियल में। तो अब अब आश्रम अनजाने में में तो हो क्या था गया ना, है। वहां तो गुरुजी स्वयं मौजूद थे। भगत नाम दीक्षा लेके सीधा गुरुदेव के पास जाता था, गुरुजी अपना आशीर्वाद उसको दिया करते थे, उसके सिर पे अपना हाथ रखा करते थे, उसका नाम सुचारू हो जाता था। आज अच्छा, वर्तमान में ऐसा नहीं है भगत जी। गुरुजी क्या स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया कराया करते थे? मतलब उस समय गुरुजी जब किसी का नामखंड होता था तो गुरुजी के पास जाते थे सबसे पहले, अच्छा गुरुजी से प्रार्थना करते थे। तो गुरुजी अगर कह देते थे कि बेटा ठीक है, आगे से गलती मत करना और अपनी भक्ति कर, तो ऑटोमेटिक नाम सुचारू हो जाता था। कुछ अच्छा लोग जो बड़ी गलती कर देते थे तो परमात्मा उनको एक टोकन दे देते थे कि बेटा वहां जाके दोबारा से नाम ले ले। अच्छा। ये प्रक्रिया थी। तो अभी जैसे अब गुरुजी जब बाहर आएंगे, आम आम जो है कार्यक्रम चालू करेंगे, वैसे तो उनका वहां से ही सारे कार्य चल रहे हैं। जी। तो जब वो आएंगे तो क्या हम जो हमने डीवीडी से मंत्र लिया है उनको जाकर के गुरुजी के सामने जाके इसका शुद्धिकरण करा सकते हैं या ये आवश्यकता है? परमात्मा अपने आप ही सार्वजनिक कर देंगे भगत जी। सबको परमात्मा आशीर्वाद दे के इसी नाम को सुचारू करेंगे, या फिर दोबारा से नाम दीक्षा के लिए कहेंगे। अच्छा 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 ये अच्छा। ये उनके आने के बाद है भगत जी, क्योंकि आदेश तो है नहीं उनका। तो जहां तक दास का आइडिया है, सभी भाई बहनों ने दोबारा से ही लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो है, ये जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, मैं तो ज्यादा उनसे मेरा मिलना नहीं हुआ, लेकिन अभी आपके द्वारा मुझे पता लगा है। फिर हम्म। भी ये जो भाई मेरे को लेके गए थे भगत जी, जिन्होंने मेरे को नामदान दिलवाया था, हम्म। वो ही उनके मुख से मैंने आपका नाम सुना था कि उनसे वो गुरुद्रोही हैं, उनसे हम्म। दूर रहना, उनकी कोई बात सुनना नहीं है, आपका नाम खंड हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो ये ऐसा क्यों चल रहा है? ऐसा क्या है, क्या कारण है ये? जब से गुरुजी जेल गए हैं भगत जी, तब से संगत में दो भाग हो गए। अच्छा। एक भाग को सात संगति कहते हैं, जो मतलब सतसेवक भाई बहन है। हम्म। सतसेवक मानी जो परमात्मा के प्रत्येक वचन पे चलते हैं और सच्चाई का प्रचार करते हैं, हम्म। मालिक के ज्ञान आधार से भक्ति करते हैं। दूसरा हम्म। ग्रुप है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, यानी गुरुदेव के परिवार। वो हम्म। आश्रम में भी अपनी मनमानियां करते थे, और आज तो उनका खुला हाथ हो गया। आज हम्म। तो उनको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। तो हर प्रकार से वो भक्तों का रक्तदान, दे दान, कभी बीजेपी को वोट डलवाना, कभी कांग्रेस को वोट डलवाना, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा देना, कभी ये भंडारे करवाना, फिर राजनेताओं को बुलाना। इनके काम है आडंबर भगत जी। इनको अपनी बिरादरी वालों से प्रेम है, इनको परमात्मा और भक्ति से प्रेम नहीं है। और ये काल भगवान क्या करता है भगत जी, परमात्मा ने समझाया ना कि काल स्वयं प्रकट नहीं होता है, हम्म। वो अपने दूतों के माध्यम से भक्तों की मर्यादा खंडित करवाता है। तो जो हम्म। कर्म इन्होंने करवाए हैं गुरुदेव के जेल जाने के बाद संगत से, वो सारे के सारे कर्म परमात्मा ने हमसे हटवाए हैं। अच्छा। 27 साल में परमात्मा ने जिन कर्मों को ना करने की शिक्षा दी है, वो सारे कुकर्म इन्होंने गुरुदेव के जेल जाने के बाद में संगत से करवा दिए, गुरु जी का ही नाम लेके। तो अच्छा। इसलिए हम संगत को मतलब जागरूक कर रहे हैं कि भाई इनके झांसे में मत आओ। ये कोई भगत वगत नहीं है, आप खाली इस चक्कर में मत रहो कि ये गुरुजी का परिवार वाला है, ये गुरुजी की पत्नी है, ये गुरुजी की बेटी है। गुरुजी का कोई बेटा बेटी नहीं है। गुरुजी का असली बेटा बेटी वो है जो मर्यादा में रह के गुरुजी की भक्ति करता है। सही बाकी है। सब ये काल के एजेंट हैं, इनका काम केवल तुम्हारी मर्यादा तोड़वाना है। और काल केवल इसी बात का फायदा उठा रहा है कि भक्तों को ये विश्वास हो गया कि ये तो गुरुजी के परिवार वाले हैं। भाई हम गुरुजी के परिवार को देख के थोड़े ना जुड़े थे परमात्मा से, हम तो उनका ज्ञान समझ के जुड़े थे। तो आज हमने उनके ज्ञान को ही आधार बना के आगे चलना पड़ेगा, ना कि उनके परिवार को। अच्छा, सही है। अब ये जो जैसे हम बोलते हैं भाई हमारी प्रार्थना लगा दो, और गुरुजी से हमें ये प्रॉब्लम ये दिक्कत है तो वो हल करवाते हैं, तो ये क्या सही प्रक्रिया है? क्या वो वास्तव में गुरुजी पहली तक बात तो पहुंचाते भगत जी, हैं? ये ज्ञान होने के बाद में और गुरु को भगवान मानने के बाद में
और रोज संध्या आरती करते हैं। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम कौन उतारे पार। फिर परमात्मा कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। वो अंतर्यामी परमात्मा चीटी के पैर की पायल भी बना दी जाए ना, उसकी भी आवाज वो सुन लेता है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना लगवाने वाला भगत मंदबुद्धि भगत की श्रेणी में है। वो अपने गुरु जी को हनुमान जी मानता है कि मंदिर में उसके सोता आगे है। घंटा बजाएंगे तब जाके उनको सुनाई पड़ेगा। जबकि परमात्मा कहते हैं कि जब 2 साल का बच्चा होता है ना, हम्म वो पूर्णतः अपने माता पिता पे आश्रित होता है। तो हम्म माता पिता आगे से आगे उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। माता पिता को पहले पता होता है कि अब सर्दी आने वाली है, बच्चे के लिए जूते लाने हैं, मोजे लाने हैं, स्वेटर लानी है, क्या व्यवस्था करनी है, घर में मच्छर हैं तो मच्छरदानी लेके आनी है। इसी प्रकार जो भगत अपने परमात्मा पे आश्रित होगा, जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, फिर उसको मांगने की जरूरत नहीं है भगत जी। परमात्मा आगे से आगे उसकी हर परेशानी को दूर करेगा। उसी को अंतर्यामी कहते हैं, जो अपने बच्चे की मन की बात जानता है। और जो जानता ही नहीं, फिर वो काहे का भगवान, काहे का अंतर्यामी। तो गुरुदेव के समक्ष जाके कोई प्रार्थना करना, उनको बताना, ये गुरुदेव को अंतर्यामी ना समझना भगत जी। बिल्कुल सही बात। ये मेरे साथ इसका प्रैक्टिकल घटना घट चुकी है। जी ये क्या हुआ कि मैंने हमारी बेटी जयपुर इसमें एडमिट थी, सी के बिरला हॉस्पिटल में। जी। उनके घुटने में मतलब ये जॉइंट रिप्लेसमेंट था, हम्म हो गया था, लेकिन गिरने की वजह से उसमें कुछ फ्रैक्चर आ गया। और वो जो है फिर उसमें हमको करवाना था उसमें, हम्म और काफी खर्चा बता रहे थे, हम भी घबरा गए, मेरा हम्म इतना तो आमदनी भी नहीं थी। तो मैंने बेटी एडमिट करा दी किसी तरीके से, और फिर मैंने फोन लगाया। हम्म 4-5 फोन नंबर दे रखे हैं कि भाई प्रार्थना लगा दो, हमारी हम्म बेटी जो है हॉस्पिटल में है और वो ठीक ठाक ऑपरेशन हो जाए, हम्म पैसा भी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, कैसे कैसे क्या होगा। मैं तो चिंता में था बहुत। तो हम्म वो बोलने लगे वहां से कि आपका नामदान हो गया है। मैंने कहा, हाँ, मैंने तो हो गया है, पहला प्रथम चरण मैंने हम्म लिया हुआ है, हम्म उस टाइम प्रथम चरण ले रखा था। बोला आपकी बेटी ने नामदान ले रखा है? बोला नहीं सर, उन्होंने तो नहीं ले रखा है अभी। हम्म तो हाँ, जब तक वो नामदान नहीं लेती तब तक जो है उनका हम लगा नहीं सकते, ऐसे गुरुजी का आदेश है, उनकी प्रार्थना नहीं लगा सकते। हम्म अब मैंने बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का हम्म कि देखो, ये आगे नामदान ही नहीं लगा सकते। मैं बोला ठीक है भाई, मैं फिर प्रार्थना खुद ही लगाऊंगा। अब तो मैं खुद लगाऊंगा प्रार्थना। बिल्कुल। तुमने जो है जो जो वो कण कण में विराजमान है, अब मैं ये जो आपने बात बताई ना, ये मेरे मन में ये भावना चल गई थी कि जो कण कण में विराजमान है वो आज भी मेरे साथ है अब यहाँ। अब मैं यहीं उसको प्रार्थना लगाऊंगा, आपको प्रार्थना लगाने की अब कोई जरूरत नहीं। जी जी। अब मेरी बेटी जाने, मैंने आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा वहाँ पार्क में बैठ के। हम्म उसके बाद में फिर वहाँ काफी देर बैठा रहा, गुरुजी का सत्संग भी सुनता रहा। हम्म मन में सोचता रहा कि गुरुजी ये क्या है, पता नहीं आप तक ये बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, कि आपके निर्देश है कि नहीं है। हम्म फिर भी मैं जो है, जितना मुझे तो अभी इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो शुरुआत में प्रथम चरण में ही हूँ गुरुजी। हम्म तो मैं फोटो लेकर के गुरुजी का, और जो बेटी हमारी जाने लगी वो हम्म इनके बारे में कुछ नहीं जानती। हम्म तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे तो मैंने अलग से, हमारी घरवाली थी वो तो उसकी विरुद्ध विरुद्ध है, हम्म तो मैंने वो उस समय वहां नहीं थी। मैंने फोटो मोबाइल में उनको दिखाया अपनी बेटी हम्म को कि बेटी ये फोटो आप ध्यान रखना, हम्म ये परमात्मा सृष्टि में साक्षात आए हुए हैं, हम्म गुरु जी हैं हमारे, और ये तुम्हें भी मदद करेंगे। तुम हम्म बिल्कुल घबराना नहीं, और तुम्हारा बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये अपने दिल में, चेहरे में बैठा लो इसको। हम्म और मैंने उनके मोबाइल में भी जो है व्हाट्सएप करके डाल दिया। हम्म उसके बाद जो है क्या घटना घटी कि वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए, वो चले गए, हम बाहर इंतजार करते रहे। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी आप दया करना, कृपा करना, आप मेरी बेटी को जो है उनकी ऑपरेशन करना, ठीक ठाक हो जाए। और बहुत दिक्कत है, चारों दोनों तो हिप रिप्लेसमेंट है, दोनों घुटने रिप्लेसमेंट है। अब बाथरूम में गिरने से ये एक घुटने का चक्कर पड़ गया दोबारा। अब वो दोबारा से डॉक्टर ने बोल दिया था ये चेंज, दोबारा से चेक होगा, चेंज होगा, ये टेढ़ा जुड़ा है प्लेट। अब क्या हुआ वहाँ जो है, हमारी बेटी ने ऑपरेशन से आने के बाद पूछा, मैंने जब पूछा, वो बताती हैं कि डॉक्टर साहब आए और वो मुझे बोलने लगे कि बेटी आपने मुझे बुलाया ना, देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा, चिंता नहीं करना। और शक्ल डॉक्टर साहब की थी,
डॉक्टर साहब का स्वरूप था कि बेटी देखो मैं अब आ गया हूँ और तुमने मुझे याद किया और मैं जो है अब तुम्हारा सब ठीक ठाक कर दूंगा। ये बात मुझे पता चली तो मैं, बेटी ने बताया तो मैं चुप रह गया, मैं उस समय कुछ नहीं कहा, हमारी मिसेज भी बैठी हुई थी। जी। तो चुप रह गया, मैं अपने दिल में रखा। फिर मैं अलग से अकेले अकेले में पूछा कैसे थे गुरुजी। बोले डॉक्टर ने, वो कैसे, किसने कहा था? वो बोले डॉक्टर साहब ने कहा था मैं आ गया हूँ। तो ऐसे तो कभी डॉक्टर तो बोला नहीं करते, आते हैं अपनी ड्यूटी करते हैं ना, काम करते हैं। हम्म। तो मैंने ये अनुमान लगाया हो सकता है गुरुजी जो है रूप बना करके और उनके अंदर शक्ति प्रकट गुरुजी को, उनको हम्म। जो गाइड जो है डॉक्टर को भी पूरे गुरुजी गाइड कर रहे थे और सारा डायरेक्शन दे रहे थे ऐसे ऐसे करना है। अब एक घटना क्या घटी, वो प्लेट जो है डॉक्टर ने सीधी कर दी हम्म। और मेरे को बताया कि आपके 45,000 रुपये बच गए हैं डॉक्टर साहब ने। और प्लेट जो है वही प्लेट काम आ गई है, सिर्फ स्क्रू का आपको चार्ज देना होगा। हम्म। प्लेट सही है, अभी तक काम कर रही है। उसको मैंने सीधा करके लगा दिया है और सही है, अब वो काम चल रही है, ठीक चल रही है। तो मैंने वहां पर ये घटना से ये अनुमान लगाया कि देखो गुरुजी जो है, जो कण कण मैं कहाँ तो प्रार्थना लगाया था वो मना कर रहे थे, कहाँ आकर के थोड़े पैसे मेरा, जहाँ 1,40,000 बोल रहे थे, वहां मात्र 98,000 में मेरा काम हो गया। देखो भगत जी, इसमें दो तीन बातें हैं ज्ञान आधार से आपको समझने की आवश्यकता है। हम्म। सबसे पहली बात तो ये कि अनुपदेशियों की प्रार्थना ये लोग इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि परमात्मा ने अनुपदेशी व्यक्ति का जो दान है ना, वो हाँ। लेना वर्जित कर रखा है। तो अच्छा। इनको पता है कि अगर इसकी प्रार्थना लगाएंगे तो कुछ दान धर्म तो कुछ आना नहीं हमारे को। अगर कोई सही। नाम उपदेशी होता उसकी तो तुरंत लगा देते और कह देते कि गुरु जी का आदेश है, पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो। हम्म। ठीक है। नंबर दो, भगत जी, अनुपदेशी की प्रार्थना इसलिए भी नहीं लगाई जाती है क्योंकि भगत जी अब देखो हर आदमी दुखी है सृष्टि में। ठीक सही है। है। उसके लिए भगवान आया हुआ है, अपना ज्ञान दे ही रहा है। अब ज्ञान समझ के लोगों ने परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए ताकि बिना मांगे परमात्मा सबके दुख दर्द को दूर करे। अब अगर हम्म। ऐसे अनुपदेशों की प्रार्थना लगाने लग गए तो भगत जी पूरी पूरी दुनिया दुखी है फिर। भाई सही है। परमात्मा को और भी तो काम है। तीसरी और बात भगत इस जी समय आप, जितने भी उपदेशी लोग शुरू शुरू में नए लोग आते हैं वो सब दुखी होकर के ही आ रहे हैं कि मेरे दुख दूर हो जाएंगे। ले, मुख्य उद्देश्य उनका यही होता है लेकिन पहला। वो तो उपदेश ले लेते हैं ना, उपदेश लेने के बाद तो परमात्मा उनको राहत देता है। अब जिसने कनेक्शन लिया ही नहीं तो उसके घर में लाइट कहाँ से आएगी, आप चाहे कितनी प्रार्थना करो। सही बात है। ठीक है। तीसरी बात ये भगत जी, ज्ञान हो जाने के बाद में प्रार्थना लगानी भी नहीं चाहिए, चाहे उपदेशी हो चाहे अनुपदेशी हो, सब उस परमात्मा की आत्माएं हैं। जब हम्म। महाभारत के युद्ध में टटीरी पक्षी के अंडे जब वहां पे रखे थे और उसने देखा कि आज तेरे बच्चे मरेंगे, तो उसने भगत जी कौन से नामदान वाले से उसने प्रार्थना लगवाई थी? कौन था उसका एजेंट भगत जी? उसने अपनी आत्मा से प्रार्थना लगाई थी। सही तो है। परमात्मा ने इंद्र के हाथी का 88,000 मन का घंटा तोड़ के महाभारत के युद्ध में उसके बच्चों की रक्षा की। कोई एजेंट नहीं था ना उसका। हम्म। मीरा बाई ने जब जहर पिया तो भगत जी वो कौन एजेंट बना था बीच में? उसने आत्मा से पुकार करी थी, परमात्मा ने अमृत बनाया ना। जब प्रहलाद बिल्कुल। भगत को गर्म तेल के कढ़ाई में डाला गया, उसने कौन से एजेंट के थ्रू भगत जी प्रार्थना लगवाई थी? उसने आत्मा से पुकार करी थी ना। आज हम्म। भी वही परमात्मा इस धरती पे है, लेकिन हम लोग आत्मा से पुकार नहीं करते, हमने एजेंट बना लिए। हम्म। चौथी बात भगत जी, आपने अपनी बच्ची के लिए जो प्रार्थना की थी कि परमात्मा ये ठीक हो जाए, ये हो जाए, ये आपकी गलती है भगत जी। अच्छा। आपने जो प्रार्थना करी है ना हम्म। और आपकी बच्ची ठीक हो गई, परमात्मा को आना पड़ा, हम्म। इसमें भगत जी आपकी भक्ति बर्बाद हुई है। अच्छा। इसमें आपकी भक्ति गई है। परमात्मा ने इसका तरीका बताया है कि हम्म। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना जरूर करो, लेकिन उनको नाम से जोड़ने की प्रार्थना करो कि परमात्मा ये बालक है, आप ही का है, नादान है, अभी इसके समझ में नहीं आ रही, आप इसको भी अपनी शरण में लो। ये प्रार्थना तो आपकी जायज है। आप हम्म। अपने बच्चे के दुख तकलीफ की प्रार्थना यदि करते हो और वो यदि परमात्मा सुन लेता है तो भगत जी वो आपकी भक्ति से परमात्मा उसकी सहायता कर रहा है, यानी आपकी भक्ति बर्बाद हो रही है वहां पे। अच्छा। तो हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, भूल के हाँ भी तो भगत जी, हमने मैंने स्वयं सतलोक मुझे जाना पता है। नहीं था इस बात का, हम ज्ञान भी नहीं अपनी था। भक्ति को यहीं पे बर्बाद करते रहेंगे, अपने अपने टायर की हवा हम दूसरे के टायर में डालेंगे तो क्या होगा भगत जी? हम्म। तो इसके सही। लिए तो आप जी गुरु जी को दंडवत करके समय याचना मांगना। ठीक है। और बिल्कुल। बाकी भगत जी, एक बात बताओ, हम्म। आपकी बच्ची परमात्मा की आत्मा है, यदि मालिक ने उसको अपनी शरण में लेना है, उसका संस्कार है, भगत हम्म। जी वही रक्षा करता हुआ आ रहा, आज से पहले भी वही करता आ रहा था, आगे भी वही करेगा, हम चाहे कहें चाहे ना कहें। आज तो आपने प्रार्थना कर ली और आप यदि उसको पैदा करते मर जाते तो भी आपकी बेटी की रक्षा तो होनी थी ना।
फिर सही कौन कर बात, रहा था, किसकी प्रार्थनाओं पे कर रहा परमात्मा बिल्कुल बिल्कुल। है? वो सब उसकी आत्मा है भगत जी। ये तो इन लोगों ने बांट दिया लोगों को कि तुम जगत वाले हो, तुम भगत वाले हो। अरे ये तो विचार करो, जितने भी भगत हैं सारे पहले जगत ही तो थे। अभी और आपने तो जगत मेरे में को रहते ये सहते उनके एनलाइट ऊपर कर जो दिया। भी, और जगत में आ, रहते सहते उनके ऊपर जो भी तकलीफ आ रही थी वो कौन दूर कर रहा था? आपने तो ये बात मेरे को बिल्कुल सही बता दी, लेकिन अगर यही बात मैं ये मैनेजमेंट को बताता हूँ, वो तो पब्लिसिटी करके वहाँ सत्संग में मेरे को खड़ा कर देंगे माइक लेकर के। बताओ आपके साथ कैसे कैसे क्या हुआ था। देखो भगत जी, ये लोग ना इतनी बातें सुनते हैं ना इतनी बात ये करते हैं, क्योंकि ना इनको पता है इन सब बातों का। इनको हम्म। केवल अपने धंधे से मतलब है। जितना इनको दिशा निर्देश दिया गया है उतनी ये बात करते हैं। रही बात ये आश्रमों में प्रार्थना लगाने की, भगत जी लाखों की संगत है। दिन हम्म। में कम से कम 1,000 लोगों की प्रार्थना लिखी जाती है। हम्म। गुरु जी बैठे हैं जेल में, सप्ताह में 2 बार मिलाई होती है। एक सप्ताह में एक दिन तो वकील मिलते हैं, वकील तो अपनी वकालत का काम करेंगे। एक हम्म। दिन उनके परिवार वाले मिलते हैं, 20 मिनट का समय मिलता है। 20 मिनट में 10 मिनट तो परिवार का रोना धोना ही नहीं होता पूरा। गुरुजी उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उनकी आपस का राग द्वेष ही पूरा नहीं होता। बची गुरुजी के पास में 10 मिनट। चलो हम हम्म। पूरी की पूरी 20 मिनट दे देते हैं। अगर हम्म। आप एक भगत की प्रार्थना लगाओगे तो 1 मिनट बताने में, 1 मिनट गुरुजी को बताने में, 20 मिनट में कितनी प्रार्थना लगी? 20 प्रार्थना लगी भगत जी। एक सप्ताह में कितनी प्रार्थना हुई? 20। जबकि रोजाना हजारों प्रार्थनाएं लिखी जा रही हैं। सबको ज्योति पाठ का आदेश दिया जा रहा है। सप्ताह में 7,000 लोगों को ज्योति पाठ का आदेश दिया जाता है। कौन दे रहा भगत जी? ये हम्म। मनमान आचरण हो रहा है सारा का सारा। हम्म। लोग देख लेते हैं कि सामने वाली पार्टी क्या है, कैसी है, उसी आधार से। अगर कोई गरीब है, दुखी है, तो कह देंगे अपनी भक्ति बढ़ाओ, गुरु जी का आदेश है। थोड़ा मीडियम ठीक ठाक आदमी है तो बोलेंगे ज्योति कराओ। थोड़ा पैसे वाला तो बोला पाठ कराओ। हम्म। धंधा चल रहा है इनका। सही है। तो आपने भगत जी इन लोगों से अपना संपर्क बिल्कुल तोड़ देना है। ये आपके ऊपर परमात्मा की विशेष मेहर है, जो परमात्मा ने आपको बहुत ही कम समय में सच्चाई से परिचित करवा दिया। हम्म। ठीक है? अभी तो मैं यानी कि इतना उनके चक्कर में आया ही नहीं हूँ अभी तक। आना ज्यादा भी नहीं मत आता। भगत जी, आना भी मत। अनजाने में आ जाते तो कोई बात नहीं थी। अब जानबूझ के गलतियां करोगे फिर भगवान भी माफ नहीं करेगा। नहीं, अब तो समझ गया मैं। अगर वो, अच्छा। अगर उनकी तरफ से, आपने तो अपनी तरफ से ना जाना है, ना लेना है, ना देना है। उनकी हम्म। तरफ से कोई फोन आता है, साफ साफ मना कर दो। नको भैया देखो, मेरी समझ से बाहर की बात है। मैं अपने घर बैठ के भक्ति कर रहा हूँ, जब गुरु जी आएंगे उस समय देखेंगे बस। ठीक है बिल्कुल। सीधा सा अभी मैं तरीका तो है ये भगत जी। लास्ट 5 मिनट और मैं ये लूंगा आपके। जी। तो ये गुरुजी ने जो लॉकेट सिस्टम, ये हम आश्रम में जाते हैं तो वहाँ लॉकेट देते हैं। मैं कई बार उनको बोला भी कि कंपलसरी है लॉकेट पहनना। लॉकेट भाई कोई कंपलसरी नहीं है। लॉकेट में कोई भगवान नहीं है। लॉकेट पहन के तुम दुनिया भर का झूठ बोलोगे, चोरी पाखंड करोगे, तो मेरा भगवान तो अंदर से क्या दिल मदद मान ही करेगा? नहीं रहा था। और आश्रम में जबरदस्ती, वहां में सतनाम लेने गया तो जबरदस्ती मेरे गले में डाल क्या दिया। होता है भगत जी, शुरू शुरू में भगत जब जुड़ता है ना, तो थोड़ा सा हम्म। भगत का भाव बना रहे, है ना। हम्म। उसको लगे कि यार कुछ मिला ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। दूसरे हम्म। पंथ वाले तो सब लटका के फिरते हैं, है हम्म। ना। फोटो का मतलब होता है गुरु जी की याद आना, गुरु जी का ध्यान करना। बाकी हम्म। फोटो में भगवान नहीं है, हम सब जानते हैं। परमात्मा ने तो खुद मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अब हाँ। उस समय फोटो नहीं थी, क्योंकि कैमरे नहीं थे, तो लोग मूर्तियां बनाते थे। आज मूर्तियों का प्रचलन कम हो गया तो ये फोटो में आ गई। तो फोटो का ऊंचा, मूर्ति को बात ही की है भगत जी। तो तो क्या फोटो गुरु का जी की काम केवल आज्ञा है इतना क्या? है कि हम केवल उस परमात्मा की याद आए हमारे को, बस। अच्छा, क्या गुरु जी की ऐसी आज्ञा है कि लॉकेट पहनना ना जरूरी ना, है? कोई आज्ञा नहीं है परमात्मा की। इन्होंने अपनी मनमर्जी से चला रखे। ये मनमर्जी, ये मनमर्जी समझो भगत जी। अब आश्रम से बहुत सारे काम जो थे वो मनमर्जी के थ्रू हो रहे थे। हम्म। अब यहाँ उसके 27 साल पहनने का से परिणाम क्या निकला? गुरु जी के किसी भी सत्संग में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हम्म। लॉकेट पहनना आपके लिए कोई जो है वो जरूरी है। आप पहनो तो कोई दिक्कत नहीं, ना पहनो तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, उनका कहना मान के चलो, मैंने पहन लिया, उनकी बात रख ली। पहन के मैं यहाँ घर आया, हमारी मिसेज तो विरोध करती है और वो इस चीज को नहीं मानती। बोला एक ही जगह रहो, दो दो जगह। मैं इधर ब्रह्मा कुमारी में चल रही हूँ, तुम उधर चल रहे हो। और इनके तो जेल वगैरह में वो काफी मतलब उनको भड़काया हुआ है। तो जिसकी वजह से वो मैंने कपड़े वगैरह उतारे, मैं भूल गया उसको उतारना। और अच्छा। उन्होंने देख लिया और वो तोड़ने लगी। ये क्या ले आया तू यहाँ से, इसका मतलब तुम आश्रम गए हो। अलबत्त मेरे पीछे से झूठ बोला, मुझसे छुपाया। और वो तोड़ने लगी। मैं अपने आप उतार के रख देता हूँ और नहीं पहनूंगा मैं। चलो देखो ठीक भगत है। जी, बात ऐसी है। हम्म। आप जो ये काम कर रहे हो ना, ये भी वैसे एक प्रकार से मतलब दोगलेपन में आता है, जो भक्ति मार्ग में नहीं चलता है।
आप अपनी पत्नी का सामना करो भगत जी। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप जबरदस्ती उससे भक्ति नहीं करवा रहे हो। उसको समझ में आ रहा है वो अपनी भक्ति कर रही है, आपको समझ में आएगा तो आप अपनी भक्ति करोगे। इतना तो आपने संघर्ष करना पड़ेगा, हाँ, इतना तो साफ वो साफ कहना बोलना पड़ेगा कि देखो जरूर। जी, मुझे जो समझ में आया मैं कर रहा हूँ, मैं आपको मना नहीं कर रहा। आप चाहे ब्रह्म कुमारी पूजो, चाहे वो राम कुमारी पूजो। मैं जो हम्म। भक्ति कर रहा हूँ वो मैं मेरी समझ से कर रहा हूँ, मैं आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो भगत जी आपने देखो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप ये डर डर के इस प्रकार से काम करोगे तो भगत जी ये परमात्मा के प्रति अविश्वास में आता है। मैं थोड़ा सा इसलिए डर जाता जब हूँ वो भगत काल जी। की भक्ति करते हुए इतनी ज्यादा दृढ़ है, तुम्हें हाँ, डरा रही है, धमका रही है, आपको तो भगत जी परमात्मा की भक्ति मिली हुई है, आपको किस बात का डर है? मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा वो हिचक जाता हूँ कि घर में अशांति हो रही है, घर शांति भगत जी बनी उसका रहे। नहीं है क्या? शांति उसको नहीं चाहिए क्या? वो क्यों करती है जबरदस्ती? हाँ, सही है। घर उसका नहीं है क्या? उसको नहीं चाहिए कि शांति? भगत जी आपके अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है। और आपका उन्होंने काम है, आपका जो काम है, जो जिम्मेदारी है वो आप अपनी निभा रहे हो। बाकी अपने आत्म कल्याण के लिए आपको पूर्ण अधिकार है कि आप किसकी भक्ति करना चाहते हो। सही है। आत्म कल्याण के मामले में गुरुजी ने साफ साफ बोल रखा है कि ना तो माँ की बात माननी है, ना बाप की माननी है, ना अपनी पत्नी की बात माननी है। कल को अगर उसकी बात मान के अगर मैंने भक्ति छोड़ दी या भक्ति ऐसे करी नहीं करी और कल को यदि गधे बन के खड़े हो गए, वो पत्नी आपकी योनि छुड़वा देगी क्या? हम्म। तो भगत जी ये तो आपने थोड़ी सी दृढ़ता लानी पड़ेगी अपने अंदर, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। आत्म कल्याण के मामले में तो बिल्कुल सीधम सीध चलो। नाराज होती है होने दो, घर छोड़ के जाए तो जाने दो भगत जी। आपका आपका अगले का, आपका केवल अकेले का बिगाड़ नहीं होगा। सही है। और परमात्मा के लिए जो 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 इतना संघर्ष करता है, फिर परमात्मा उसका कुछ बिगड़ने भी नहीं देता। वरना फिर भक्ति की क्या आवश्यकता? फिर मालिक कहते हैं, जय हमरा भक्त पछोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। अगर मेरे भक्तों पे आपत्ति आ गई भक्ति करते करते, तो मुझे कौन याद करेगा फिर? तो हम हम्म। हिम्मत करेंगे तो परमात्मा उसकी बुद्धि फेर देगा। रिमोट तो मालिक के हाथ में है ना। सही है। तो हिम्मत आपने करनी पड़ेगी भगत जी, स्पष्ट बोलो। बिल्कुल ऐसा ही इस करूंगा। मामले में नहीं, ये मैं इस सिर्फ जो है मामले में अगर हमने शांति थोड़ी के लिए बहुत भी अगर बोलूंगा, आने शांति। कर दी, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, नहीं, मैं तो प्रार्थना तो करता रहता हूँ भगवान से, भगवान जी इनको भी थोड़ा सा सन्मार्ग पर लाओ, जो है ये काल के चक्र में मेरे को आपने निकाल दिया और इनको भी निकालो किसी जी तरीके से। जी 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 जी। ये तो मैं कहता रहता हूँ गुरु जी से। अच्छा सर, लास्ट है अंतिम, जे कि जो क्या हमारा ये जो बोलते हैं कि नामखंड हो गए, अगर हम शुद्धिकरण कराने जाते हैं, क्या ऐसे नामखंड होता है क्या? नाम कभी खंड नहीं होता परमात्मा का। परमात्मा कहते हैं साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। हम्म। सारी सृष्टि खंड खंड है, लेकिन परमेश्वर का नाम यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द हम्म। कभी खंड नहीं होता है। शब्द वैसे भी भगत जी अखंड होता है। हम्म। मर्यादा खंडित होती है। जो नियम दिए जाते हैं वो नियम टूट जाने से नाम अपना काम करना बंद कर देता है भगत जी। तो उसको फिर कराना पड़ता है दोबारा देखो स्टार्ट? अगर गुरुजी आश्रम में है जब तो उनके सामने जाके प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर परमात्मा जो आदेश दे वो सिरोधारी है। आज हम्म। गुरुजी है नहीं, पीछे से इन्होंने मनमाना आचरण कर रखा है। और ये क्या नाम शुद्ध करेंगे? सबसे ज्यादा खंडित लोग तो खुद नाम शुद्ध करवा रहे हैं। इनसे हम्म। बढ़ के तो कोई खंडित है ही नहीं। जिनकी उल्टी हरकतों के चलते परमात्मा जेल में बैठे हैं, जिनकी उल्टी हरकतों के चलते भगत समाज की नित नई मर्यादा खंडित हो रही है, ये क्या नाम खंड करवाएंगे? ये तो खाली एक नाम, खाली नाम शुद्धिकरण का खाली एक वो ठप्पा लेके बैठे हैं बस। बाकी सबसे ज्यादा खंडित लोग तो ये स्वयं है। ये जब कांड, जो बरवाला कांड हुआ था, करौता कांड हुआ था, उस समय ये मैंने भी एक बार जो है इसके बारे में विचार किया था, ये कैसे यानी कि गुरुजी के शिष्य हैं जो ऐसे मार धाड़ करके, जो है ऐसा तो गुरुजी कभी सिखाते नहीं, संत तो कभी नहीं किसी को खून खराबा करने के लिए बोलते। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? या तो वो शिष्य नहीं है, ऐसा शिष्य तो होते नहीं। देखो भगत जी, भगत समाज बेचारा भोला होता है। हम्म। वो अगर इतना ज्ञानी हो जाए तो फिर बात ही क्या है भगत जी। चार युगों से काल का दाव थोड़ा ना लगता। तो हम्म। गुरुजी के परिवार ने, उनके भाई ने भगत समाज को भ्रमित कर दिया कि गुरुजी का आदेश है, मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता और पुलिस आश्रम के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो भक्तों को हम्म। बेचारों को काले कपड़े पहना के हाथों में लठ पत्थर डंडे पेट्रोल बम बंदूकें देके खड़ा कर दिया। अब भगत तो भगत जी भगवान के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो हम्म। लोग, एक जो पुलिस वाला है, फौज वाला है, उसको क्या मिलता है? उसको कौन सा भगवान मिल रहा है? 20-25 हजार की तनख्वाही तो मिलती है। जब उसके लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, और जब आपको एक भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, उसके लिए भगत जी आप पीछे हटोगे? तो इन्होंने भक्तों के भोलेपन का फायदा उठाया भगत जी। हम्म। बाकी तो भगत जी पुलिस वाले भी ज्ञान आधार से अपन देखें तो पुलिस वाले भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। सही है। भगत भी परमात्मा के बच्चे। वो कौन सा निर्दयी बाप होगा जो अपने दो बच्चों को लड़ा के प्रसन्न होगा?
सारा का सारा खेल ये काल खेल रहा था भगत जी, क्योंकि गुरु जी के परिवार की शुरू से ही मर्यादा टूटी हुई है। वो गुरु जी को परमात्मा नहीं मानते, मानुस मानते हैं, और सारे काम उन्होंने अपनी मन मर्जी से किए, जिसका नतीजा ये बरवाला कांड था भगत जी। तो आपका निवास स्थान क्या जयपुर ही है? हाँ भगत जी, वैसे मेरा झुंझुनू जिला है, लेकिन मैं जयपुर में रहता हूँ। अभी मैं गुजरात में रहता हूँ फिलहाल। तो जयपुर कब तक आएंगे आप? जयपुर तो भगत जी बीच बीच में कोई सेवा होती है तो आता रहता हूँ, बाकी कोई विशेष काम तो होता नहीं। तो जयपुर से हमको डायरेक्ट किताब मिल जाएगी वो शंका समाधान वाली? शंका समाधान की पुस्तक आपको जयपुर में आने की आवश्यकता नहीं है भगत जी। हम्म। आप विराटनगर आते हैं क्या कभी कभार? जयपुर तो हमारा बेटा रहता है, आते रहते, जयपुर आता रहता हूँ मैं। जयपुर में कहाँ रहता है बेटा? बेटा है कनक वृंदावन में, सिरसी रोड, सिरसी रोड, सिरसी गांव के पाछड़ा पास। सिरसी गांव पड़ता है जो, के हम्म। पास है कनक वृंदावन। कनकपुरा रेलवे स्टेशन से इधर ईस्ट की तरफ जो है वो ये ठीक है, मैं कह रहा था आप इधर विराटनगर में आते रहते हैं क्या? तुम पता कर लूंगा। आपके अलवर के पास ही तो है विराटनगर, हाँ हाँ, अच्छा वो रास्ते में पड़ता है इधर से। है उधर ना? तो कभी उधर आना जाना नहीं होता, हम तो इधर से जाते हैं एक्चुअल में वाया दौसा होके। चलो फिर सीधा सा तरीका है भगत जी, आप मुझे अपना पूरा पता पिन कोड नंबर के साथ सेंड कर दो, मैं स्पीड पोस्ट करवा दूंगा। अच्छा ठीक है। तो तो इसके में पैसे आपको खाते में डालने हैं कितने? कुछ नहीं डालना, आप तो पुस्तक पढ़ो, अपनी मर्यादा बचाओ। अच्छा चलो धन्यवाद। स- आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगत जी, सत जो साई आपने भगत जी। मार्गदर्शन दिया। सत साहेब, सत साहेब। तो ये बात